नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं मैथ्स के, जिन 5 टॉपिक से केवल 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और इन 5 टॉपिक से आपका 15 से 16 क्वेश्चन पिछले पेपर में आया हुआ है। 15 से 16 क्वेश्चन। अब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैथ्स में आप अगर 15 नंबर भी, जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है वो अगर 15 नंबर भी लाते हैं, है ना, तो आगे जाके आपका 75 प्लस आना आपका तय हो जाएगा। कैसे, वो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पिछला वीडियो डाला था, उसमें सारा कैलकुलेशन बताया हूँ। तो आप अगर 15 नंबर जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, वो 15 नंबर तो केवल इन 5 टॉपिक को पढ़ के पिछले पेपर में आया हुआ है। लेकिन ये 5 टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ये टॉपिक पिछले पेपर में तो आया ही हुआ है। हो सकता है इस बार 13 क्वेश्चन आए, हो सकता है इस बार 12 ही क्वेश्चन बने, लेकिन इन 5 टॉपिक से 15 से 16 क्वेश्चन बने हुए हैं और व्यापम के बाकी पेपर में भी बनते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि मैथ्स के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताऊं, तो आज की वीडियो में लेके आया हूं उन टॉपिक को पूरा एनालिसिस करके व्यापम के एग्जाम्स के। अब यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वाले टॉपिक से 8 क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले पेपर में। 2016 का जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, उससे ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आप ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा। तो त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, ठीक है, आयत आएगा। तो ये पूरा ज्योमेट्री के अंतर्गत आ जाएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, आयत, तो ये सब जो है वो ज्योमेट्री में आएगा। इसके अतिरिक्त लाइन है, सर्कल है, रेखा है, वृत्त है, ठीक है, शंकु है, ये सारा चीज़ जो है ना वो ज्योमेट्री के अंतर्गत आ जाएगा आपका। हॉस्टल वार्डन एक ऐसा एग्जाम है जो ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। व्यापम के बाकी पेपर में ज्योमेट्री से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जितना हॉस्टल वार्डन में आता है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पेपर में आपको देखिएगा 8 क्वेश्चन पिछले बार में आए हैं ना। 20 नंबर का हुआ था पिछले बार मैथ्स, 8 क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री से आया था। मतलब लगभग 50% क्वेश्चन ज्योमेट्री से आता है। 25 नंबर का पेपर है इस बार, तो 8 से 10 क्वेश्चन इस बार भी ज्योमेट्री के देखने के लिए मिलेंगे आपको। देखने का इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगला टॉपिक जो पिछले पेपर में आया था वो है एवरेज। तो एवरेज जो है वो एवरेज से पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आया था एवरेज वाले टॉपिक से, औसत वाला टॉपिक से, ठीक। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तीसरा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से आया था पिछले पेपर में 1 सवाल, ठीक। तो परसेंटेज से 2 सवाल आया था पिछले पेपर में, परसेंटेज से आया था 2 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद तो ये तीसरा नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। चौथा नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इससे आया था 1 सवाल, ठीक। और 5वां नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, इससे आया था 1 सवाल। तो आप देखिए 8 2 10 2 12 13 14 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन आया था ट्रेन वाले टॉपिक से, ट्रेन से, ठीक। अब आप देखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल 5 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा, ट्रेन के अलावा और भी कई टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप देखिए, जैसे SCF LCM वाला टॉपिक है, जैसे SI CI वाला टॉपिक है ना, SI CI ये वाला टॉपिक है, SCF LCM ये वाला टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है। अब इससे क्वेश्चन एक ठो आएगा। अब जो बाकी जो आपका पेपर है ना, जैसे कि मान लो जाए, आप देखिएगा सिलेबस, आप देखिएगा आपके सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे। आपका नंबर ऑफ टॉपिक्स गिनिएगा तो 12 से 14 ये टॉपिक टोटल जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं 5 टॉपिक बताया हूँ जो आपको, उससे 15 क्वेश्चन पिछले पेपर में बना हुआ है, ठीक है। अब इन टॉपिक छूट गया आपका, है ना, मतलब 5 7 से 8 7 8 जो टॉपिक छूट गया है, इन सब से एक एक क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन बनता है। तो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है उनके लिए मैथ्स जो है वो स्कोरिंग है भैया। तो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है वो मैथ्स का पूरा टॉपिक को करें। ये मैं 5 टॉपिक को अच्छे से कर लेना और बाकी टॉपिक को जो है वो कम से कम अच्छे से, मतलब आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका पहले से अच्छा होगा, तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पूरा टॉपिक, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। आप हो सके तो 25 में 25 लेके आओ। इसमें कोई क्वेश्चन विलोपित हो जाए तो 25 में फिर 22 और 23 भी ला सकते हो, ठीक। लेकिन जिनका मैथ्स वीक है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आप इन 5 टॉपिक को ही पढ़ के 15-16 नंबर स्कोर कर सकते हो। और कैसे, ये पिछले पेपर में भी आया हुआ है, ये मैं आपको प्रूफ दिखा दिया। आप जाके 2016 का पेपर डाउनलोड करना और इसको देखना कि यही क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इन 5 टॉपिक को जिनका मैथ्स वीक है अच्छे से प्रिपेयर करो।
SD यादव की बुक से पूरे जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाओ। और उसके बाद आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी की बुक से प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के व्यापम में आए हुए सारे पेपर, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करो, है ना, तब मैथ्स होगा। मैथ्स का जो देखो, मैथ्स में जिनका वीक है ना वो मॉडरेट लेवल तक लाओ, है ना, तो मॉडरेट तक लाने में ही बहुत समय जाता है। ठीक, अब जिनका अच्छा है वो तो अच्छे लेवल तक ला के इसमें स्कोर करो, जिनका अच्छा नहीं है वो दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर करो, इसमें केवल औसत लाने की कोशिश करो अपने आप को। आप यहाँ हो, आपको यहाँ पहुँचना है, जिनका वीक है, और जिनका एक्सीलेंस हासिल है वो यहाँ पहुँचो इसमें। लेकिन जो मॉडरेट लेवल तक ही पेपर में ला सकते हैं, ठीक है, जो मॉडरेट लेवल तक इसमें ला सकते हैं मैथ्स में, वो दूसरे थ्योरी पेपर में ज़्यादा नंबर लाओ, तब होगा 75+ जो मैंने बताया था। और पहले एक बात और बता दूं आप लोग को कि 75+ मैंने सेफ स्कोर बताया है आप लोगों को, न कि कट ऑफ बताया है। भैया कट ऑफ जो है वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेपर का नेचर कैसा है, कौन सा लेवल का पेपर आ रहा है, कितने स्टूडेंट जो है वो मतलब कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ। ठीक, तो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था पिछले पेपर में। आप 75+ रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आप जितना भी 25 दिन आपके पास बचा हुआ है उसमें आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन आप केवल 4 घंटा या 5 घंटा ही पढ़ रहे हो। आप डेली जितना पढ़ सकते हो उतना ही एफर्ट लगाओ। अगर आप 7 घंटा पढ़ते हो तो आप 7 घंटा ही पढ़ो, लेकिन उसको रेगुलर पढ़ो। अगर आप 5 घंटा पढ़ते हो तो 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन आप उसको रेगुलर रखो। इस 25 दिन में अगर आपने अपने आप को नियंत्रित करके रख लिया तो आपकी सफलता निश्चित है। बहुत अच्छी भी जिनकी तैयारी है पिछले टाइम पे, और इन 25 दिनों में अगर आप परेशान हो गए, अगर आप टेंस्ड हो गए, अगर आप अवसाद में गिर गए, अगर आप तनाव से गिर गए, तो आपके पेपर में 5-7 नंबर का अंतर आ जाएगा, और 1 नंबर में 1000 लोग पीछे हो जाते हैं, भी मैं बता दिया हूँ आपको। और अगर कहीं पिछला तैयारी थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी है, लेकिन इस 25 दिन में जो स्टूडेंट अच्छा तैयारी कर लिया वो अपने आप को 5-7 नंबर ऊपर उठा सकता है, ये भी मैं आपको दावे के साथ बोलने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो मैं आपको जितना भी मुझसे पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल हो पाए वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर डाउट है तो पिछला पेपर उठा के देख भी सकते हो, सारे पेपर टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था मैथ्स से रिलेटेड। अगला आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, किस के ऊपर आपको और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का चाहिए तो। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।